फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत के संविधान के जीके क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्लास में आगे बढ़ने से पूर्व एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ। इस क्लास में अंत तक बने रहे, एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी क्लास के अंत में। चलो बिना वक्त को जाए किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारा सवाल है, भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया? ये सवाल एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया है। ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1949। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949। अगला सवाल है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? यूपीएससी प्री 2018 में पूछा गया ये सवाल। ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 30 जनवरी 1950। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? ये सवाल एसएससी जीडी 2020 में पूछा गया था। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? एसएससी सीएचएसएल 2017 में पूछा गया था ये सवाल। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सरदार पटेल। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस शब्द से शुरू हुई थी? ये सवाल यूपीएससी प्री 2016 में पूछा गया था। ऑप्शन ए भारत सरकार, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी भारत के लोग, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी भारत के लोग। अगला सवाल है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया सवाल है ये। ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 5। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी भाग 3। अगला सवाल है, नीति निर्देशित तत्व किस भाग में वर्णित है? एसएससी जीडी 2018 में पूछा गया ये सवाल है। ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 5, ऑप्शन डी भाग 4। आपका अलॉट भाग 6। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी भाग 4। अगला सवाल है, मौलिक कर्तव्य के संशोधन द्वारा जोड़े गए। ये सवाल एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया था। ऑप्शन ए 42वां संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संशोधन, ऑप्शन सी 52वां संशोधन, ऑप्शन डी 61वां संशोधन। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 42वां संशोधन। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? ये सवाल यूपीएससी प्री 2020 में पूछा गया था। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 13। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 12। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? ये सवाल एसएससी सीएचएसएल 2020 में पूछा गया। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 25। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 24। अगला सवाल है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 7 वर्ष। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 5 वर्ष। अगला सवाल है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? ये सवाल यूपीएससी प्री 2017 में पूछा गया था। ऑप्शन ए जनता, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी विधानसभा। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी संसद।
अगला सवाल है, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना? एसएससी एमटीएस 2018 में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 7 वर्ष। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 5 वर्ष। अगला सवाल है, राज्यसभा को स्थायी सदस्य क्यों कहा जाता है? ये सवाल एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया। ऑप्शन ए, इसका चुनाव नहीं होता, ऑप्शन बी, ये भंग नहीं होती, ऑप्शन सी, इसका कार्यकाल 10 वर्ष का होता है, ऑप्शन डी, इसमें राज्य सम्मिलित नहीं होते हैं। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, ये कभी भंग नहीं होती। अगला सवाल है, भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश से ली गई? ये सवाल यूपीएससी प्री 2015 में पूछा गया। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी फ्रांस। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी फ्रांस। अगला सवाल है, आपातकाल से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? ये सवाल एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया। ऑप्शन ए भाग 16, ऑप्शन बी भाग 17, ऑप्शन सी भाग 18, ऑप्शन डी भाग बता सकते हो आप ये क्या है रोमन संख्या के अंदर? 21। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी भाग 18। अगला सवाल है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? यूपीएससी प्री 2019 में पूछा गया इस सवाल। ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 368, ऑप्शन डी अनुच्छेद 370। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी अनुच्छेद 368। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? एसएससी सीएचएसएल 2019 में ये सवाल पूछा गया। ऑप्शन ए डॉक्टर अम्बेडकर, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सर्वपल्ली राधाकृष्ण। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है, संघ राज्य और समवर्ती सूची किस सूची में है? ये सवाल एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया। ऑप्शन ए 5वीं, ऑप्शन बी 6वीं, ऑप्शन सी 7वीं, ऑप्शन डी 8वीं। आपका सही जवाब ऑप्शन सी 7वीं अनुसूची। अगला सवाल है, 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? यूपीएससी प्री 2018 के अंदर ये सवाल पूछा गया। ऑप्शन है राज्यों से, ऑप्शन बी भाषाओं से, ऑप्शन सी मौलिक अधिकारों से, ऑप्शन डी राष्ट्रपति से। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी भाषाओं से। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टार्टिंग में मैंने जो सूचना देने के लिए कहा गया वो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके ज्वाइन कर लो। साथ ही मेरे चैनल का टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड किया गया है, जहाँ पे मैं गवर्नमेंट प्राइवेट से रिलेटेड जॉब की इन्फॉर्मेशन देता हूँ एंड करंट अफेयर की क्विज प्रोवाइड करता हूँ, जहाँ से अपना टेस्ट देकर आप अपने प्रोग्रेस को बढ़ा सकते हो। और साथ ही इस वीडियो की पीडीएफ भी प्रोवाइड करता हूँ और फ्री नोट्स भी प्रोवाइड करता हूँ। ज्वाइन नाउ। थैंक